Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well with the grace of Allah Almighty. As you know that we were doing the translation of chapter number 5, The Happy Prince by Oscar Wilde. Today we are going to discuss the questions that are given within the chapter. The first question is, why does the Happy Prince say he cannot help but weep after being placed high above the city? खुश दिल शहज़ादा क्यों कहता है कि वो शहर में बुलंदी पर नस्ब होने के बाद रोए बगैर रह ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जो है हम लेसन में से ही फाइंड आउट करेंगे और इसका आंसर ये हो सकता है, द हैप्पी प्रिंस वीप्स बिकॉज ही कैन सी द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल बट इज़ अनेबल टू मूव। हैप्पी प्रिंस जो है वो रोता है क्योंकि वो लोगों की तकलीफ़ और गुर्बत को देख सकता है, लेकिन अब वो हिलने से कासिर है, वो मूव नहीं कर सकता, वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता। अर्लियर ही डिड नॉट नो अबाउट देयर पेन बट नाउ इट मेक्स हिम वेरी सैड। पहले वो उनका दर्द नहीं जानता था, लेकिन अब उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। Next question is, why does the happy prince ask the swallow to give his other eye to the match girl? खुशदिल शहजादा अबाबील को अपनी दूसरी आंख माचिस बेचने वाली लड़की को देने को क्यों कहता है? तो इसका आंसर है हमारे पास, द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द swallow to give his other eye to the match girl because her match boxes have fallen into the gutter and spoiled. Her father would beat her. खुशदिल शहज़ादा अबाबील को अपनी दूसरी आंख माचिस बेचने वाली लड़की को देने को कहता है क्योंकि उसकी माचिस गटर में गिर जाती है और ज़ाया हो जाती है। और अब खुशदिल शहज़ादे को ऐसा लगता है कि अगर उसकी माचिस ज़ाया हो गई हैं तो उसके जो फादर हैं वो उसको मारेंगे, ठीक है। तो अब उसकी हेल्प करने के लिए खुशदिल शहज़ादा स्वैलो को बोलता है कि मेरी दूसरी आंख निकाल के इस लड़की को दे दो, क्योंकि खुशदिल शहज़ादा अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वो एक स्टैचू है। लेकिन इन द स्टोरी हमें उन्होंने बताया है कि उस स्टैचू की फीलिंग्स हैं जो लोगों की पॉवर्टी को देखकर वो हर्ट होता है, वो रोता है और उनकी हेल्प करना चाहता है। तो थ्रू स्वैलो वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ गया। Okay students, now we are moving to the next part of our lecture, glossary. Basically, glossary are the words which are very unique and make your writing more effective and enhance the way of your writing. Okay, here are some words which are used in the chapter and we are going to discuss them. The first word is agility. Agility means हरकत की सलाहियत, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजीली। द नेक्स्ट वन इज़ अलाइटेड. अलाइटेड मीन्स उतरा, लैंडेड और केम डाउन जेंटली फ्रॉम द एयर. द थर्ड वन इज़ कार्स. कार्स मीन्स खुरदरा, रफ और हार्श इन टेक्सचर विच इज़ नॉट स्मूथ. Determined means having made a firm decision and not changing it. पुरअज़म. Okay, the next word is drenched. Drenched means शराबूर. शराबूर means completely wet or soaked. किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर गीला होना या डूबा हुआ होना. Flapping. Flapping means फड़फड़ाना. Moving और beating wings quickly. तेज़ी से जब परिंदे अपने परों को फड़फड़ाते हैं तो उसको फ्लैपिंग बोलते हैं. Furnace. Furnace means भट्टी. An enclosed structure used for heating or melting things. एक बंद ढांचा जो चीज़ों को पिघलाने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. गिल्डेड. गिल्डेड मीन्स ढका हुआ. कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड. सोने की बारीक परत से ढका हुआ. ग्रेट. ग्रेट मीन अंगीठी. अ मेटल फ्रेम इन अ फायर प्लेस दैट होल्ड्स बर्निंग फ्यूल. यानी कि धात का फ्रेम जो जलते हुए ईंधन को महदूद रखता है, ठीक है, फैलने नहीं देता. हम सब ने देखी होगी अंगीठी होती है हर घर में जिसमें हम अक्सर बारबेक्यू भी बनाते हैं. हॉलिंग, ज़ोर से खींचना. पुलिंग और ड्रैगिंग समथिंग विद एफर्ट और फोर्स. कोशिश या कुव्वत से किसी चीज़ को खींचना या घसीट. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ मेल्टेड. मेल्टेड मीन्स चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यू टू हीट. मेल्टेड मीन पिघला.
ओके, किसी भी चीज़ का गर्मी की वजह से पिघल जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, जस्ट लाइक एन आइस क्यूब। आइस क्यूब को हम फ्रिज से बाहर रखेंगे तो वो हीट से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देन नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, परिंदों का साइंसी मुताला, जस्ट लाइक zoology, botany. Okay, zoology means the study of animals, botany means the study of plant. Just like that, ornithology means परिंदों का इल्म, the study of birds. The next word is player. Player means खुशी, a feeling of happiness or enjoyment. Just like you guys are feeling happiness and enjoying your holidays. Okay, the next word is sensible. Sensible means समझदार, showing good judgment, practical and reasonable. अच्छी समझ दिखाना, अमली और जो है जामिया बात करना। स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स सोना, अ पीसफुल और डीप स्लीप, पुरसकून या गहरी नींद को जो है स्लम्बर कहा जाता है। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स ज़ाया किया, डैमेज्ड, ruined और नो लॉन्गर यूजेबल, ज़ाया हुआ या तबाह हुआ या इस्तेमाल के काबिल ना रहा। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्विंग। स्टार्विंग मीन्स भूख से मरना, आई एम स्टार्विंग। सफरिंग और डाइंग फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, बहुत शदीद भूख को स्टार्विंग कहते हैं। ओके, शदीद भूख में मुब्तला होना मीन्स टू से स्टार्विंग। दीज आर द वर्ड्स विच मेक योर राइटिंग मोर इफेक्टिव. Okay, you can use these words in your essays, in your questions, in your letters, okay, to make your letters more effective and more beautiful. These are the glossary words which can also come into your board exam in the form of MCQs. I hope you all understand the meanings of these words. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.